ठीक है मलूक साहब, आपकी बात हो गई। शाहज़ा पहले जवाब दीजिए, बहुत सारे सवाल बीजेपी की ओर दागे गए हैं, उसके बाद आलोक जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। शाहज़ा जी, घूम फिर कर वही सवाल पूछना, देशद्रोह कैसे हो गया और 4 आतंकवादी कैसे पकड़े जाएंगे, कब पकड़े जाएंगे? शाहज़ा जी। शाहज़ा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आलोक जी, अब आपके पास आते हुए, एस जयशंकर बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की ओर से फोन आया, उसके बाद हमने फोन पर बात की, फिर उसके बाद ये सीज फायर हुआ। उसके बावजूद आप लोगों को क्यों चाहिए कि ट्रंप की क्या भूमिका रही? उन्होंने मध्यस्थता करवाई। ट्रंप खुद बोल चुके हैं कि हमने एक कोशिश की थी, 15 मई का उनका बयान है, उसके बाद 8 अलग अलग बयान दे चुके हैं ट्रंप। लेकिन ट्रंप के बयान पर क्या सुई जाकर अटक गई है विपक्षी दलों की, जो बीजेपी आरोप लगा रही है? आलोक जी। देखिए आज ट्रंप जो है वो अमेरिका के लालू हैं। ये हिंदुस्तान का मीडिया उनके लिए हवन कर रहे थे लोग, भाजपा के लोग, और उनका पूरी तरह से पूरा मीडिया दिखा रहा था ट्रंप जो थे भगवान थे उस टाइम। खैर वो अमेरिका के लालू हैं। शशि थरूर जो, ये वही शशि थरूर है जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले थे और मोदी जी इनके ऊपर तंज कसा करते थे। आज शशि थरूर बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। खैर आज का विषय नहीं। ट्रंप कोई गली मोहल्ले के बच्चे नहीं, एक सबसे पुराने बड़े लोकतंत्र के एक वो राष्ट्रपति हैं, मजबूत राष्ट्रपति हैं। और उन्होंने कल भी फिर कहा कि व्यापार के लिए मैंने युद्ध रुकवाया। अरे भाई, विदेश मंत्री क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों भाग रहे हैं? संसद का सत्र हो और उसमें संसद में क्यों ना बताया जाए कि ऐसा ऐसा हुआ है और ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? देश को गुमराह मत कीजिए। सड़क नहीं बनी, वहां कच्चे रास्ते हैं। अरे भाई, 2016 से तो मोदी जी की सरकार है वहां पर। या तो मोदी जी पार्टनर है सरकार में या पूरी तरह से सरकार है। तो 2016 से क्या नवाज शरीफ ने सड़क बनाने से रोका था इनको? वापस आता हूं। देखिए, आज हम पूछ रहे हैं कि 4 आतंकवादी कहां चले गए। उसको देशद्रोही है, पाकिस्तान की भाषा है। अभी कहा डीमक है विपक्ष। अरे भाई, विपक्ष अगर कांग्रेस डीमक है तो इन प्रवक्ता महोदया को इतनी भी समझ नहीं है कि दीमक के लोगों को आप विदेश में भेज रहे हैं, दीमक के सांसदों को भेजना चाह रहे हैं आप। मतलब मोदी जी के फैसले पर आप सवाल उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं फेल विदेश नीति है। आईएमएफ को से लोन मिला, एक देश ने हमारा साथ नहीं दिया। पाकिस्तान के साथ 10 लोग खड़े हो गए। वापस आता हूं। पेपर लीक करने वाला एक विदेश मंत्री। दिक्कत यह है, कि बीजेपी के प्रवक्ता एक भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। नहीं सुन पाऊंगी। देश के प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट देते हैं। वो जिनको नहीं कह रही हो दीमक, मुझे केवल ये बता दीजिए, चीन को क्लीन चिट के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो कांग्रेस वाले जो राष्ट्रवादी हैं, जो जा रहे हैं, जो राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। मैं उनको नहीं कह रही थी दीमक, मैं उन पाकिस्तान चित्रा जी, आप विपक्ष के सांसद को एलओपी को दीमक कहलवा रही हैं, फिर आपको कहा ना जाए कि फिर आप अपने ऊपर कोई चीज जाएगी तो राहुल गांधी उसकी बात कर रही हूँ। और सुनिए, सुन लीजिए। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं इतना है, माफी चाहती हूँ। शुक्रिया चित्रा जी। फिर आपको गोदी मीडिया कहा जाएगा, फिर आपको दुख होगा। अरे आलोक शर्मा जी, अब बोल ही लीजिए गोदी मीडिया, 2-4 बार बोल लीजिए, आपको तसल्ली हो जाए, फिर मैं आ जाती हूँ मुद्दे पर। बोल लीजिए आप, बोल लीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोल लीजिए गोदी मीडिया। देश की गोदी में बैठना और फिर मीडिया का काम करना मेरे लिए फख्र की बात है, मेरे लिए ये शर्म की बात नहीं है। बोल लीजिए आप गोदी मीडिया, फिर मैं आ जाती हूँ मुद्दे पर। एलओपी अरे भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ गोदी मीडिया। नहीं, आप बोल लीजिए सर, मेरे लिए फख्र की बात है। देश की गोदी में बैठकर सवाल पूछना सत्ता पक्ष और विपक्ष से, ये हमारे लिए फख्र की बात है, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। और मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं कोई नहीं बदलने जा रही। और बोल लीजिए सरकार देश नहीं है। हाँ, बीजेपी, मैं तो बीजेपी की बात और देश की सरकार देश नहीं है। क्यों नजर आता है? मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं सर। अब शाहज़ा जी नाराज होकर चली गई, मैं क्या कर सकती हूं? सारे सवाल आपको वो भी तो नाराज होकर चली गई। आलोक शर्मा जी, अब मैं क्या करूं बताइए? आरोप लगाकर वो भी चली गई, फिर मैं क्या कर सकती हूं? आजकल तो कुछ एंकर्स अपनी सीट से उठकर लड़ने को तैयार हैं आजकल बीजेपी के लिए। दूसरे चैनल की बात कल ही देखा था हमने। ठीक है, ओके। आप धैर्य रखिए, आप एंकर हैं।
आपने भी एक शहर यहाँ पर कब्जा के डाल दिया था, यहाँ पर नोएडा के अपने स्टूडियो में। हम ही मिल गए आज इधर। मुद्दे पर अरे वो बोले नीजिए आलोक जी को, मैं बोलना चाहता हूं तो हम ही सामने मिल गए। लीक करते हैं विदेश मंत्री जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं, उन पर सवाल नहीं पूछेंगे। के दिमाग का ना दिक्कत यह है कि चीन को क्लीन चिट देने वाला प्रधानमंत्री को चाहते हैं पूरी तरह से जिस भाषा को नागर जी आप तो चुप ही रहिए, आपके पार्टी के तो सांसद को भी नहीं चुना है। वो सबको सुन रहे थे, प्लीज उनके बारे में मत बोलिए। आपकी पार्टी के तो सांसद को भी बोले आलोक जी। चित्रा जी मुझे केवल ये लगता है, चित्रा जी केवल ये लगता है, अनुराग भदौरिया जी हो चाहे कोई भी हो, हम सब देशभक्त हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी सेना के पीछे छुपती है, बीजेपी पाकिस्तान के पीछे छुपती है। 1991 में क्या हुआ, आप हटा देते उसको। अगर वो गलत था तो मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने क्यों गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां पर आगरा समिट क्यों किया था? अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर क्यों गए थे? वो बस क्यों चलाई गई थी? और अभी भी वापस व्यापार क्यों शुरू हुआ है? युद्ध में भी व्यापार क्यों नहीं बंद हुआ? सवाल ये है, इन पर चर्चा होनी चाहिए। क्या पानी बहना बंद हो गया? क्या सिंधु पर ताले लग गए? क्या व्यापार बंद हो गया? क्या वाघा बॉर्डर सीज हो गया? तमाम चीजें आपने वापस शुरू कर दी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अडानी का व्यापार भारी पड़ा। अडानी के व्यापार की मोदी जी को ज्यादा चिंता है। शर्म नहीं आती है बीजेपी के लोगों को? 2 दिन के बाद वोट मांगने पहुंच गए, कैमरे के सामने केवल खून मैं एक सवाल पूछता हूं सीधा सीधा जी, मारा भी तो है घर में घुसकर। ऐसे उदाहरण कहा, ये तो मोदी सरकार में ही देखने को मिल रहा है ना। अगर हम आतंकवादी हमलों के दौरान की बात करें, अगर हम देखें, एक सेकेंड सर, सेना ने मारा है, बिल्कुल सेना ने मारा है। कौन मना कर रहा है? सेना ने मारा है, सेना ने मारा है, घर में घुसकर मारा ना। 2008 में मुंबई हमलों के बाद हमारी उसी सेना को नहीं दिया गया था ना कि आप घर में घुसकर मारिए। 166 लोग मारे गए थे आलोक मैं बताता हूं, उत्तर 166 लोग मारे गए थे आलोक। मैं कहूंगा चित्रा जी मुझे पाकिस्तानी मरे, इन्हें दिक्कत हो रही है। 10 सेकंड का बोलिए 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 बोलिए। नहीं देंगे। मैं कहूंगा कि 26/11 में पोरबंदर से वो नाव चली थी जहां कोस्ट गार्ड मोदी जी के थे और एक आतंकवादी को जिंदा नहीं छोड़ा। भारत सरकार की तीन लोगों के ऊपर तलवार टांगी। मुख्यमंत्री का, एक मिनट सुनिए ना भाई, जरा सुनिए जरा। देश की सुरक्षा का राज्य सरकार का कोस्ट गार्ड होती है, आलोक जी, ध्यान रखिएगा। हर चीज के लिए मोदी ही जिम्मेदार है। 2008 के हमले के लिए क्या होगा? देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं, केंद्र की होती है। जैसे आप बीजेपी को घेर रहे हैं मौजूदा वक्त में, जैसे मौजूदा वक्त में आप घेर रहे हैं बीजेपी को। 2008 में मैं पूछ कर देते 2 टुकड़े, आज पाकिस्तान का ये हाल ही नहीं होता। खैर, इन सब के बीच आज जल्दी से 2 लाइन में, वक्त कम है आलोक जी। भाई मैं उत्तर दे रहा हूं तो सुन तो लीजिए। मैं केवल ये कहूंगा कि 26/11 पे देश के गृह मंत्री को नाप दिया गया, मुख्यमंत्री को और वहां के गृह मंत्री को। यहां किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है जरा बताइए। बताइए पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची? और चित्रा जी आप भी बताकर जाइए कि पुलवामा में जो गाड़ी यूज हुई थी RDX के लिए, उसका मालिक कौन था? आप बता दीजिए जरा। 26/11 पर गृह मंत्री को नापा गया था या 3 बार कपड़े बदले थे एक ही दिन में, उसके बाद उनको नापा गया था? पहले तो आप करेक्शन कर लीजिए आलोक शर्मा जी। 3 बार उस दिन का गृह मंत्री कपड़े बदलकर, जब दिल्ली में आतंकवादी हमला होता है तो सामने आता है, कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। 2 दिन के बाद वोट मांग रहे हैं। सही जानकारी तो दिया करिए। मोदी जी तो 2 दिन के बाद 3 बार कपड़े बदलकर वोट मांग रहे हैं। राज्य के जिम्मे नहीं, मैं फिर कहूंगा मोदी जी तो 2 दिन के बाद 3 बार कपड़े बदलकर वोट मांग रहे हैं। वोट मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? आपने गलत प्रस्तुत किया ना। वक्त इतने की इजाजत देता आलोक जी, रह नहीं पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रभक्त वाली बातें करते हैं। जब भी देश के में मुसीबत होती है हम आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं सरकार के साथ। ठीक है, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि आप, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि हम लोगों का भी उतना ही सम्मान करे जितना सम्मान हम उनका करते हैं। अभी सम्मान की तो लड़ाई ही नहीं है ना, अभी लड़ाई इस देश की है, अभी लड़ाई पाकिस्तान को लेकर है, अभी लड़ाई एकता की है कि एकजुट होकर पाकिस्तान को ऐसी भाषा में सबक सिखाया जाए कि आगे आने वाले वक्त में उसकी तमाम पीढ़ियां याद रखें। और इसी वजह से अपनी राजनीति को थोड़ा पीछे रखना चाहिए और अपने देश को आगे रखना चाहिए। तभी एक देश के तौर पर हम और ज्यादा मजबूती से निखर कर दुनिया के सामने आ पाएंगे। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज।